स्टार्ट करें। गुड एमसी साथियों, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही कहा गया है साथियों। मैं एक बार और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है विजयी भव। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम लेकर आते हैं आईएमसी के उन सफल लीडर्स को जिन्होंने अभी तक आईएमसी बिजनेस में एक बहुत ही शानदार लेवल, एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल अचीव किया है, मेंटेन कर रहे हैं और उनके अनुभवों से सीखने का हमें मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है कि कैसे बावजूद सारी मुश्किलों के, परेशानियों के, दिक्कतों के उन्होंने इस खूबसूरत लेवल को अचीव किया और आईएमसी में अपने सपनों की दुनिया को साकार करने के प्रति कार्यरत हैं। तो आज इस सीजन 1 के 5वें एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के धनी जिनका नाम है मिस्टर राजेश कुमार और ये एम्बेसडर स्टार हैं चूरू राजस्थान से। तो राजस्थान की जबरदस्त कहते हैं ना ऐतिहासिक भूमि, एक पौराणिक भूमि से आते हैं राजेश कुमार सर, जो आज हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। आई एम श्योर वो हमारे साथ आ चुके हैं और उनके अनुभवों से, उनके एक्सपीरियंस से और उनके अभी तक के सफर से हम बहुत कुछ सीखना और आज जानना चाहेंगे। तो राजेश सर, क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? यस सर, गुड एमसी। फिर एमसी सर आवाज आ रही है? जी हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो राजेश सर बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन आपका विजयी भव में। तो अगर राजेश सर आप अनुमति दें तो इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, आगाज किया जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, करिए सर। राइट राजेश सर। तो राजेश सर, सबसे पहले आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजयी भव, जिसका नाम है, जहां पर हम हमारे जितने भी व्यूअर्स पूरे हिंदुस्तान से हमें फेसबुक पर लाइव सुन रहे होंगे, उनके लिए एक आपकी यात्रा अभी तक कैसी रही, आईएमसी बिजनेस कैसे शुरू किया, कैसे अभी तक आपने एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल को अचीव किया, मेंटेन किया, और क्या क्या आपकी जिंदगी में खुशियां, सपने अचीवमेंट हो चुके हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर इस चर्चा की सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजेश सर आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा जानकारी हमें अपने ऑडियंस को जरूर दें। सबसे पहले सभी साथियों को गुड एमसी, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, थैंक्स करना चाहता हूं हमारे कंपनी के मैनेजमेंट का, हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन सर का। तो क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एक जी सर। सभी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं गोपाल जी। जी सर। और बात करूं मैं मेरी, तो दूसरा मैं मेरे माता पिता का थैंक्स करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस धरती के ऊपर उतारा, हमें पैदा किया। तो बहुत ही मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाता है। जी सर। जी सर। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं कि आज तो आप काफी सफल हैं, पर इसके पीछे परिवार का बैकग्राउंड क्या रहा, किस परिवार से आते हैं आप? जी सर, जरूर। मैं अगर मेरे इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मैं एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरा ग्रेजुएशन है, सिंपल ग्रेजुएशन है, और
हमारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हमारे जो पिताजी है वो किसान है, हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं और बिरयानी हमारी खेती होती है वहां पे, ताकि जो भगवान ने अगर बारिश कर दी तो हमारे लिए इनकम सोर्स खुल जाता है। और अगर खेती के अंदर टाइम से बरसात नहीं हुई तो फिर क्या है कि राजस्थान को वैसे भी रेगिस्तान बोला जाता है सर। जी। तो बिल्कुल ऐसा है। तो इसी दौरान मैंने मेरे जो कैरियर की शुरुआत करी थी, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पंजाब से एक चाय की प्राइवेट कंपनी के अंदर मार्केटिंग के अंदर मैंने जॉब किया था। ओ। तो तकरीबन 14 साल मैंने चाय की मार्केटिंग करी थी। मैं पंजाब के अलग अलग सिटी के अंदर गया, लुधियाना, फगवाड़ा, टांडा, इवन कि मैं अगर गिनाने लग जाऊंगी तो आज भी मेरे ये एक एक चीज मेरे टिप्स पे है। जी। और अच्छा, मैंने उस कंपनी के अंदर बहुत ही एक अच्छे हाई लेवल पे मैंने काम किया था। लेकिन वही चीज है सर कि हमें उसके एवज में अर्निंग क्या हो रही है, इम्पोर्टेंट वो चीज है। क्योंकि जितने भी हमारे साथी जो जॉब के अंदर है, नौकरी के अंदर है, तो मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जॉब के अंदर क्या है, हम लोगों के हाथ बंधे होते हैं। तो उसी पीरियड के दौरान मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर इंटर कराया। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी ली, मैंने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से यूज किया। यूज करने से मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ग्रो होता गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केटिंग का बंदा तो था ही था, लेकिन उसके तहत मुझे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही बेहतरीन नजर आई सर। और जी। क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी लगी कि मेरा दिल को छूने वाली क्वालिटी थी। तो मेरे पास में लोग तो थे। फिर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में लोगों को बताना शुरू किया। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि चाय की मार्केटिंग के अंदर क्या है, मेरा तो टेस्टिंग का काम था। तो जैसे ही मेरे 3 से 4 5 चाय, यानी मेरे तो दिन में 25-25 चाय हो जाती थी ओ टेस्टिंग के माय गॉड। बहाने ही। ओ माय तो गॉड। एसिडिटी बन रही थी, तो मैंने आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करने से मुझे बहुत ज्यादा विश्वास हुआ। और जो मेरे संपर्क में लोग थे वो भी सारे चाय की टेस्टिंग में वो सब थे, तो उनको भी प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही मैंने ये आईएमसी का प्रोडक्ट उनको स्टार्ट करवाया तो सब लोगों की तरफ से मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि यार इस बिजनेस के अंदर ये बेसिक नीड है हर व्यक्ति की। तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया। और उसी पीरियड में मेरे जो ग्रेट मॉनिटर है अजय मान सर, मैं उनका भी तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ कि मैं जो जंजीरें मेरे पैरों में लगी हुई थी सर नौकरी वाली, आज जितने भी मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं जो जॉब के अंदर है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि जॉब को छोड़ना हमारे लिए कोई सरल काम नहीं है सर। क्योंकि 24-25 हजार रुपये को छोड़ना 2014 के अंदर आदमी को ये समझ लो कि अपने छाती के ऊपर पत्थर रखने के बराबर था। क्योंकि जी। हर आदमी को जो आगे नहीं बढ़ने देता उसके पीछे एक ही चीज होती है, डर। जी। यार कहीं मेरी ये जॉब छूट गई तो कोई ऐसे ना हो कि बच्चे भूखे मर जाएंगे, परिवार का क्या हाल हो जाएगा। हर आदमी को इस तरह का डर सताता रहता है। तो वो ही डर मेरे अंदर था। लेकिन मैं कहता हूं मेरा वो डर निकालने में अजय मान सर का बहुत बड़ा रोल था। सर ने मुझे समझाया था कि आपने ये जो 24 हजार वाला डंडा पकड़ रखा है, अगर आपको लाखों रुपए के ऊपर जाना है तो एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उस पीरियड के अंदर मैंने सोच समझ के फिर डिसीजन लिया और मैंने आईएमसी को फिर फुल टाइम करना स्टार्ट किया सर। और इवन कि मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि मैं आईएमसी को 6 महीने पूरा तन मन और धन से दूंगा। अगर 6 महीने के अंदर मेरे अंदर बदलाव आता है, मुझे ग्रोथ दिखी, तो मैं आईएमसी को फुल टाइम कर लूंगा। अन्यथा मेरा चाय पत्ती वाला लाइसेंस है वो मेरा रद्द नहीं होने वाला है, क्योंकि 14 साल तक मैंने उस धंधे को दिया है। आज भी मेरे वो चीजें एक एक चीज मेरे टिप्स पे है। इवन कि मैं टेस्टिंग नहीं भूल पाया, मैं सेल्स करना नहीं भूल पाया, नए लोगों से संपर्क। फिर मैं आपको बताते हुए सर बड़ा गर्व हो रहा है कि मुझे एक ऐसा एक सुंदर और सुदृढ़ प्लेटफॉर्म मिला कि मैंने 6 महीने का कमिटमेंट किया था, लेकिन मुझे आज इसके अंदर 6 साल से ऊपर यानी 8 साल कंप्लीट होने को हो गया। क्या बात। लेकिन मुझे पीछे देख के मुड़ने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे और मेरे ग्रेट अपलाइन पे और मैनेजमेंट पे कि शायद ये मेरी जिंदगी की जो कंपनी है ये फर्स्ट एंड लास्ट होगी और मुझे देखने की जरूरत भी ना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सो थैंक यू थोड़ा परिवार के बारे में बताने के लिए, और कहीं न कहीं आपने हमें ये भी बता दिया कि कैसे मतलब जब आप ऑलरेडी मार्केटिंग जॉब में थे, चाय पत्ती के बिज़नेस में थे, आप ऑलरेडी 14 साल उसको बिज़नेस को दिया आपने। तो आई एम श्योर जो आपने तकलीफ बताई कि टेस्टिंग करते-करते एसिडिटी की समस्या होना, 25, 30, 40 चाय पीना, वो एक बेसिक जॉब था आपका, काम का हिस्सा था, तो करना ही ज़रूरी था। और उसकी वजह से जो तकलीफें बॉडी में आ रही थी, उस तकलीफ के समाधान के रूप में आपको आईएमसी मिला, देन आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ में आई, एंड देन फिर आपने उसे एक फुल टाइम बिज़नेस के रूप में चुनाव कर लिया। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी शुरुआत हुई आपकी बिज़नेस की आईएमसी में। पर जैसे ही शुरुआत हुई, ऐसा तो नहीं कि पहले ही महीने से या पहले ही साल से आपके पेआउट्स में बहुत ज़बरदस्त चमत्कार आया होगा या एक अच्छी इनकम आना शुरू हो गई होगी। तो कैसा रहा शुरुआती दौर? एक फिक्स इनकम 20-25 हज़ार रुपए की घर में आना, घर वालों का उससे सारी व्यवस्थाएँ चलना, फिर अचानक से एक दिन डिसीज़न लेना कि नहीं, अब मैं 6 महीने पूरा डेडिकेटेड तन, मन, धन से आईएमसी को देने वाला हूँ। तो उसके बाद परिवार का रिएक्शन क्या था? समाज का रिएक्शन क्या था? अपने आप का क्या आपने वो कैसा मतलब क्षण रहा होगा, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि कितना आपने कहा ना कि छाती पर पत्थर रखने वाला एक डिसीजन था। यस तो सर। कैसे हुआ वो सर काम? सर बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, इवन कि आप मुझे 8 साल पीछे की याद ताजा करवा दी आज। जी, और मुझे बताते हुए मतलब ऐसी मेरी फीलिंग्स हो रही है कि देखो, सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति आईएमसी के अंदर आता है तो मैं मेरी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि वो इनकम देख के नहीं आता। सबसे जी, पहले उसको उस प्रोडक्ट की नीड जनरेट होती है, क्योंकि करेक्ट। आज जो हमारा मिशन है, मेन मिशन है हमारा बीमारी का। तो हर व्यक्ति आज के समय में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिरा हुआ जरूर है। जी, अगर उसको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको अगर कोई सॉल्यूशन मिलता है तो बंदे का एक थोड़ा सा ठहराव हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसका क्या है कि आगे की जो टचिंग होती है, जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, उनसे जब वो मिलता है, उनकी अचीवमेंट्स देखता है, उनके जब ड्रीम पूरे हुए देखता है, तो फिर उसका ध्यान है वो बिजनेस में जाता है। क्योंकि आईएमसी के अंदर दोनों चीजें हैं, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। और अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के किसी भी सिटी की बात करूं, किसी भी गांव की बात करूं, किसी भी घर की बात करूं, तो हर घर के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि यस मैं एकदम राइट हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर बंदे के कोई ना कोई बीमारी तो है। दूसरा सेकंड हमारा जो मिशन है कंपनी का, वो है बेरोजगारी। तो भारत के अंदर बेरोजगारों की भी कोई कमी नहीं है, हर घर के अंदर बेरोजगार भी मिल जाएंगे। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जब आईएमसी में बंदे की एंट्री होती है प्रोडक्ट के माध्यम से, तो उसका जो सब विवेक है वो अपने आप उसको इतना जागृत कर देता है कि हे इंसान, तेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर तू अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। लेकिन उसमें जी, शर्त ये की है कि जो फॉलोअप है, हमारे जो सीनियर होते हैं उनका फॉलोअप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर। उसमें ये बिजनेस है एक्चुअल में कनेक्टिविटी का। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति को, हम किसी को भी जब ज्वाइन करवाते हैं तो कम से कम हमें 4 से 6 बार उसका फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। और मैं तो दोबारा से थैंक्स करना चाहता हूँ अजय मान सर का और धर्मेंद्र चौधरी जी का, कि मैं मार्केटिंग के अंदर उनको कहीं ना कहीं टकर ही जाता था, लेकिन वो मुझे जैसे ही मेरे से मतलब नजरें चुरा के नहीं जाते थे। जैसे ही मैं मिला तो उन्होंने मेरे साथ में चाय पे बैठना, यानी होटल्स में हमें खाना खाना, और उनको कोई चाय और खाने की वजह से नहीं, लेकिन उनको मेरे से कनेक्टिविटी रख के मुझे वापस इस बिजनेस के अंदर लेके आना था। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तो मुझे ब्रासलेट आता है, एमसी का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट है ब्रासलेट। तो ब्रासलेट क्या है कि मेरे जो मार्केटिंग से क्या, हर आदमी को थकावट हो जाती है सुबह से शाम तक, अगर कोई वर्किंग करता है तो नो डाउट वो थका हुआ महसूस करता है। तो जैसे ही मैंने ब्रासलेट का डेमोस्ट्रेशन देखा और उसको मैंने देखा, तो मुझे उत्सुकता जगी कि यार ब्रासलेट तो मुझे लेना पड़ेगा। तो सर से मैंने पूछा, मैं सर कैसे क्या मिलेगा, तो सर ने बोला कि आप इसमें 8 लोगों की ज्वाइनिंग करवाओ, 1-1 हजार की। उस टाइम हमारे टाइम में 1 हजार बिजनेस वॉल्यूम की वो ज्वाइनिंग चलती थी। तो मैं बोला इसके अलावा कोई और, तो कंपनी की तरफ से कुछ पॉलिसीज भी थी इंश्योरेंस का, तो मैं इंश्योरेंस में भी साथ में काम करता था, मैक्स लाइफ का, तो मेरे पास में क्लाइंट थे।
तो मैंने सर को लेके गया धर्मेंद्र जी को, और तुरंत प्रभाव से मैंने पॉलिसी करवा दी वहां से। तो सर को ये लगा कि यार काम करने वाला व्यक्ति है, जब हमें जाके एक साधारण सा इंट्रोडक्शन करा के और इतना काम करवा सकता है, तो मार्केटिंग वाले बंदे हैं ये थोड़ा सा क्या वजूद रखते हैं अपने आप के अंदर। जी क्योंकि सबसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब किसी भी सेक्टर में व्यक्ति काम करे, लेकिन अगर ईमानदारी है ना, तो वो हमेशा के लिए पूरी जिंदगी भर आदमी के काम आती है। तो आदमी बिल्कुल। को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मैं जिस फील्ड में था, मैंने वहां पे किसी के साथ में एक कभी भी, मैं मैंने की चाय पत्ती भी बेचता था ना, तो मैं मेरे विश्वास पे बेचता, मैं कभी सैंपल दिखा के चाय नहीं बेची थी। तो उस वजह से मेरा काम है ना, मैं जिसको भी आईएमसी के बारे में बताया ना, तो लोग मेरे साथ में कनेक्ट होते गए। लेकिन मेरे जी तो मेन जो मैंने बताया प्रॉब्लम, पहले तो स्टार्टिंग में वो सैलरी वाली आई थी कि यार भाई स्टार्टिंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ पैसा नहीं आता, कम आता है। और हर आदमी को ये डर लगता है कि यार मैं 24,000 छोड़ के अभी 1,000 रुपये कमा रहा हूँ। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। मैंने जो पॉलिसी कराई थी, तो मेरा कमीशन भी पहले महीने का है वो 1,500 रुपये का आया था। जी 20% मैंने लेवल शुरुआत किया था। लेकिन उसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि मेरा 884 रुपये का चेक भी आया था। जी लेकिन मुझे पता था ये 884 का आ सकता है, तो ये 84,000 का भी आएगा। क्योंकि आईएमसी कोई स्कीम नहीं है, आईएमसी एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। और बिजनेस के अंदर एक बिजनेस की थ्योरी है कि ये बिजनेस है, कभी मंदा तो कभी तेज चलता रहता है, अप डाउन इसके अंदर चलते रहते हैं। तो मैंने सर से पूछा, मैं यार अब की बार तो प्रॉब्लम खड़ी होगी सर, आपने मेरे तो परिवार को मतलब संकट में डाल दिया। मैं अच्छा खासा कमा रहा था और अभी ये पे आउट इतना आया। तो सर ने मुझे एक चीज समझाई कि आपने कभी ईसीजी की रिपोर्ट देखी है क्या? मैं बोला ईसीजी का मुझे नहीं पता, मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दीजिए। तो सर ने मुझे नहीं बोला कि आप एक बार किसी डॉक्टर से या किसी से आप सियाने आदमी से पूछना। मैंने पूछा तो बोला कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसकी जो ईसीजी की रिपोर्ट है वो अप और डाउन चलती रहती है। और अगर किसी की ये ईसीजी की रिपोर्ट की लाइन अगर सीधी चले, इट मीन आप समझो कि वो बंदा ऊपर जाने वाला है। तो उसके बाद में मेरा 8500 रुपये का चेक भी आया था 1 लाख आने के बाद भी। लेकिन मैंने दोबारा मुड़ के कभी मेरे सीनियर को, कभी मैनेजमेंट को मैंने ये फोन तक नहीं किया कि यार मेरा धंधा डाउन हो गया, अभी क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत आएगी। क्योंकि उन्होंने मुझे ईसीजी की रिपोर्ट के बहाने से इस धंधे का पावर मुझे समझा दिया था। तो प्रॉब्लम तो सर देखो, जब हम किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो नो डाउट देखो उसमें आती आती है। लेकिन जितना बड़ा काम होगा तो उसमें प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी आएगी। और अगर कोई छोटा काम है जहां प्रॉब्लम नहीं आती तो वहां प्रमोशन नहीं है। ये तो बनी हुई बात है। जी। तो बिल्कुल सही कहा सर कि अगर बड़ा काम कुछ करने जा रहे हैं जिंदगी में ठाना है, तो बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करेक्ट रहना करेक्ट, ही बिल्कुल चाहिए। एब्सोल्युटली। सो सर यही जानना चाहूंगा कि कैसे शुरुआत हुई। जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट एसिडिटी की वजह से यूज किया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने बताना शुरू कर दिया लोगों को। तो जो सफर शुरू हुआ 10% से लेकर आज एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल तक का, कैसा रहा टीम बनाने का? टीम बनाकर एंश्योर कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बिजनेस कम की वजह से टीम टूटी भी होगी, टीम जुड़ी भी होगी, तो ये कैसे हैंडल किया? इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, देखो कि कोई भी इंसान किसी भी सेक्टर में जाए, बात बिजनेस की मान लो, चाहे आप खेल की बात मान लो या एजुकेशन की बात मान लो, इवन कि कोई भी व्यक्ति माँ की कोख से मास्टरी करके नहीं निकलता कभी भी। बिल्कुल। वो सीखता है फील्ड के अंदर। जब वो जी फील्ड में जाता है तो लोगों से जब मिलता है तो लोगों के ही तो सवाल होते हैं और लोगों को ही फिर जवाब मिलता है। लेकिन मैं तो ऑलरेडी क्या है मार्केटिंग फील्ड में था, मैंने तो किया हुआ था मार्केटिंग, तो मुझे लोगों से मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट ये था कि मैं इस धंधे के लिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अपने जो नियर एंड डियर होते हैं, जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनसे मिलता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग मेरे रिश्तेदारों से करी थी, मेरे जो एकदम क्लोज फ्रेंड थे उनसे करी थी। इवन कि मैं आपको बताते हुए मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि मैंने कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी मेरी जेब से डाली थी, हम्म। इतना भी मैंने किया था। लेकिन जिन लोगों की मैंने जेब से ज्वाइनिंग डाली थी या जो मेरे नजदीकी लोग थे, वो आज तक उन्होंने काम नहीं किया। फिर मेरे धीरे धीरे समझ में आ गई कि यार इस धंधे के अंदर अपने वाले जो जानते पहचानते हैं वो लोग काम नहीं कर रहे। कारण उसका ये है कि आज से पहले हम क्या कर रहे थे वो उसको उस नजरिया से देखते हैं कि यार एक चाय पत्ती बेचने वाला व्यक्ति है, वो मेडिसिन का काम कैसे करेगा,
तो वो क्या है कि नेगेटिविटी के लिए कोई ट्रेनिंग्स लेने की जरूरत नहीं होती है, जी पॉजिटिविटी के लिए हमें हजारों तरह की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है। जी तो मैंने उनको समझाने की कोशिश ज्यादा नहीं करी, मैं समझ चुका था, उनके एक्शन से समझ चुका था कि यार मैंने अपना डिसीजन से, अपने विवेक से इनको आगे बढ़ाने के लिए इनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन ये लोग उस अपॉर्चुनिटी को गले नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में आदमी के अवसर है ना, नजदीक से बहुत बार आते जाते रहते हैं सर, लेकिन जी उसको संभालने वाले, समझने वाले कुछ लोग ही होते हैं। जी खैर कोई बात नहीं, वो जिनके भाग्य में जैसा लिखा था, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने तो मेरा मतलब जो है ना सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने मतलब मुझे ज्ञान देने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिन लोगों के टच में था, जो मेरे गाइडर थे उनके, मैं गाइडर के टच में था, उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई कि अगर आपको क्रिकेट के अंदर मास्टरी करनी है तो आपको सचिन तेंदुलकर से ही सलाह लेनी चाहिए, सही और बात अगर है। आपको किसी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जानने हैं तो आप जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है उन लोगों से आप सलाह ले सकते हैं। तो वो ही मैंने, मुझे कहने का भाव ये कि मुझे जो जो सीनियर ने बोला गया, मैं उसको बिना कुछ सोचे समझे मैं वो काम करता गया। तो नॉर्मल मुझे प्रॉब्लम आई थी और उसको मैं सोलो अपने स्तर पे ही करता गया। फिर मैंने अननोन लोगों से मिलके जब शुरुआत करी तो अननोन लोगों ने मेरे बारे में, अभी मेरे अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं कि बंदे की क्या औकात है, क्या लेवल है, क्या और है। मार्केटिंग के अंदर बंदा एकदम अप टू डेट रहता है, बूट से, सूट से, बातों से पूरा। तो वो चीजें तो हमारे अंदर ऑलरेडी थी। जी और दूसरी बात, हमारे पास में जो मेन हथियार था हमारा आईएमसी का प्रोडक्ट, जी उसका मैंने 100% उसका पूरा एकदम सेटिस्फाइड मैं खुद था, और उसका नॉलेज भी मैंने ले रखा था। तो मैं जिस व्यक्ति के पास में जाता तो सबसे पहले मैं उसे उसका ग्रीटिंग करके, हेलो हाई करके, और मैं कंपनी प्रोफाइल बता के, मेरे बारे में बता के, और उसको मैं मेन प्रोडक्ट के बारे में डेमोस्ट्रेशन करवाता। इवन कि जी मैं अगले को जब तक उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं उतार देता तब तक मैं धंधे की बात नहीं करता। जी तो जैसे ही प्रोडक्ट उतरा अंदर, तो अगले को 50% विश्वास तो हो जाता है कि यार प्रोडक्ट जानदार है और व्यक्ति जेन्युइन है। अब सेकेंड बार मैं उसका फॉलोअप लेने जाता तो फिर मैं उससे धंधे की बात करता। तो मुझे तो सर पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ में कब लोग आते गए। इवन कि एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे पास में बहुत सारे तहसील डिस्ट्रीब्यूटर, यानी उस टाइम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, जी काफी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए थे। फिर धीरे धीरे कंपनी ने उसको तहसील डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो गए, तो मेरी टीम में तहसील डिस्ट्रीब्यूटर होने लग गए, और बहुत जल्दी अचीवमेंट हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। क्या बात है। तो सर देखिए, आपकी बातों से ही जो मुझे समझा कि एक अच्छी भली चलती नौकरी, उसको आपने एक रिस्क लेते हुए इस प्रोडक्ट पर, इस ब्रांड पर और इस बिजनेस पे भरोसा और अपने आप के ऊपर भरोसा करते हुए एक रिस्क लिया, एंड उस रिस्क का परिणाम भी आज आपके सामने है। हमारी पूरी ऑडियंस देख पा रही है कि आज राजेश सर ऑलरेडी एम्बेसडर स्टार हैं। तो इन 8 सालों में क्या-क्या ऐसे अचीवमेंट हुए जो लगा होगा, कहते हैं ना आदमी अपने आप से हमेशा बात करता है जब भी अकेला बैठा होता है कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसा चल रहा है जिंदगी में। तो ऐसे कौन से ऐसे क्षण आए आपके जीवन में राजेश सर, जब आपको लगा कि हाँ यार डिसीजन बिल्कुल सही था? ऐसा है सर, देखो, एक जॉब करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जी तो जॉब की फुल फॉर्म जूस अवर बॉडी। जब तक बॉडी में से तेल निकलता रहता है तब तक तो सैलरी मिलती रहती है। और जैसे जैसे व्यक्ति पुराना होता जाता है तो उसका सैलरी बढ़ जाता है, लेकिन काम करने की कैपेसिटी है वो कम होती है, नो डाउट, इसमें कोई संशय भी नहीं है। जी तो कहने का भाव ये है कि सर वो मेरे समझ में आ चुकी थी कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जॉब के अंदर आदमी का भविष्य नहीं होता। और ये जो बिजनेस है ये मेरे समझ में ऐसे आया कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ जी पे हम सेल्फ ना इस आईडी के ओनर है। तो हम इस आईडी के ओनर है, ये हमारी मर्जी है कि हम हमारी फर्म को चोटी पे लेके जानी है या इसको धरातल के ऊपर लेके आनी है। ये तो हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जी काम किस तरीके से करते हैं, कितना हम ऑनेस्टी से काम करते हैं। क्योंकि यहाँ कोई देखने आने वाला नहीं है, कोई जजमेंट करने वाला है, और सेल्फ ही खुद ही मतलब इसका वो जांच करता होता है। जी लेकिन ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर
जॉब और उसमें मैंने 14 साल के अंदर जो एक्सपीरियंस देखा था, उसमें मैंने मेरे समझ में आ चुका था कि एक आदमी की नॉर्मल लाइफ क्या होती है। वो पुराना जमाना गया कि जब 100 से ज्यादा उम्र के लोग जीते थे। अभी तो क्या है, बिल्कुल। गिनती की एक लिमिट की जिंदगी होती है ना। तो जी 60 साल की उम्र आजकल WHO भी बता रहा है। अब 60 साल की उम्र में से आदमी, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं 34-35 साल का हो चुका। तो मैं समझ रहा था कि आधी से ज्यादा तो मेरी गई। और जी अगर 14-15 साल में अगर मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया जॉब के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 साल करके और क्या उखाड़ लेंगे। तो उस जी समय मेरी जो मुलाकात होती थी, तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने मुझे बताया था कि जो काम आपको नहीं बदल सकता, उसका एक ही तरीका है कि उस काम को बदल दो। और वो मेरे माइंड में थी। और उसी पीरियड में मुझे IMC मिला। और फिर मुझे सर ने बताया, अच्छा हमारी जब कंपनी की 2014 की मैं बात बताऊं, तो सुपर स्टार एंड वो की मीटिंग्स होती थी, लीडरशिप मीटिंग हर मंथ। मैं काम इतना नहीं कर रहा था, लेकिन मैं मीटिंग का मुझे शौक था कि जब भी हम मीटिंग्स में जाएंगे तो हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मार्केटिंग के अंदर या दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो सीखी हुई चीज हमेशा आदमी के काम आती है। बिल्कुल। तो मैंने अशोक सर से कैलकुलेशन वहां पे समझी। सर ने बताया कि आप एक दिन के अंदर इतने मेडिकल से मिल सकते हो, 30 दिन में इतने लोगों से मिल रहे हैं। फिर आपका एक मेडिकल अगर दिन में 10 तुलसी बेचता है, आप 20 मेडिकल पे, तो आपकी सोचो कि आपकी 200 तुलसी एक दिन में बिकनी स्टार्ट होगी। तो वो कैलकुलेशन मेरे फर्स्ट डे से ही समझ में आ चुकी थी। और जी उसके बाद में मैंने कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पे काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मतलब क्या है कि मेरा जो प्रमोशन होता गया। और अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं सर, तो आप समझ सकते हो कि 24,000 रुपए की जॉब के अंदर एक साल का तकरीबन कितना रुपया बनता है, 3 लाख से कम बनता है। जी लेकिन IMC के अंदर मैं हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने 3,24,000 का एक मंथ का पे आउट भी टच क्या कर दिया। बात है। तो इससे मतलब बड़ी एक अचीवमेंट साल और का अगर आप, जितना आप जॉब में कमाते थे वो आपने वो एक आईएमसी में मंथ एक के अंदर, साल में, एक महीने में कमा लिया। एक महीने में। वाह। यस सर। इसी पर एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा राजेश सर जी सर। कि जब भी आपने जॉब को क्विट किया तो 20-25 हजार रुपए की आपकी सैलरी थी। उस सैलरी तक पहुंचने के लिए आई एम श्योर आपको 14 साल का समय लगा, राइट सर। जी सर। परंतु ऐसा कौन सा दिन आया, ऐसा कौन सा समय आया कि उतनी सैलरी के बराबर आपने एक महीने का पे आउट लेना शुरू कर दिया। तब आपको इंश्योर लगा होगा कि यार ये काम बढ़िया कर लिया मैंने, ये मैंने जिंदगी का एक सही डिसीजन ले लिया। कब हुआ सर ऐसा? सर 2014 में मैंने ज्वाइन किया था। और अक्टूबर 2017 के अंदर मैंने वो दिन देखा कि 3,24,000 रुपया का मेरा पे आउट था। वाह, एक महीने का। जी सर। क्या बात है, मतलब 3 सालों में। हाँ। और मेरी तो जितनी भी हिस्ट्री है ना, मेरी ओपन किताब है। मेरी जितनी भी टीम के अंदर जो लोग है ना, भाई हम किसी के पास में जाते हैं तो सामने वाला का एक ही सवाल होता है कि हम बोलते हैं मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। तो सामने वाला पूछता है कि क्या आपकी बदली। उस जी टाइम मैं तो मेरा इनकम स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि भैया देख ले मेरी बदली है या नहीं बदली, अब जी डिसीजन तुझे लेना है, क्या करना है। तो सामने वाला जब मेरा स्टेटमेंट देख लेता है, उसके बाद में मुझे नो नहीं करता, मेरे को बोलता है कि तुरंत प्रभाव से मेरा फॉर्म भरा जाए और मुझे IMC करना है। जी। तो मतलब 14 साल की पगार पे जहां पहुंचे थे वो आपने मात्र 3 साल में अचीवमेंट कर लिया, और उससे कहीं ज्यादा, मतलब साल भर का और एक महीने का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। इतना जबरदस्त पे आउट आपने बना लिया जमीन 3 सालों आसमान का फर्क है सर, जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं है चीज। में। जी। तो जब ये अच्छी पे आउट आने लग गई तो उन लोगों का क्या बदलाव हुआ जो पहले अपोज करते थे, अब उनका क्या रुझान है? अब तो सर देखो, कोई भी फंक्शन होता है, पार्टी होती है, कहीं भी कोई समाज के अंदर काम होता है, तो उसका निमंत्रण हमारे पास में एडवांस में आ जाता है। और पहले तो क्या है, हमें वो जोड़ने तोड़ने वाले के हिसाब से देखते करते थे कि ये कंपनियां है, ये उगती नहीं है, टिकती नहीं है, भाग जाती है। लेकिन अब वो आज हमारा एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेलिंग का दौर भी स्टार्ट हो गया। तो हमारे गांव में, परिवार में, समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में कई लोग जाते हैं। तो वो जो मेरे क्लोज है वो बोलते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो आप राजेश के साथ में हो। IMC एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जिसके अंदर उसके ड्रीम पूरे हुए हैं। और ड्रीम में मैं बात बताऊं आपको दूसरा, कि सर मैंने 2 घर बनाए हैं। वाह।
और जहां तक मैं बताऊं जॉब में मुझे लगता है कि वो सारा पॉसिबल नहीं हो पाता। और मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी भी है। और जैसा कि सर देखो जॉब वाला व्यक्ति कभी सोच नहीं सकता सर 4 व्हीलर की, क्योंकि यहाँ जितने भी व्यूअर्स मेरे सुन रहे हैं ना, मैं उनको पूरा मतलब एकदम विश्वास के साथ में बता सकता हूँ कि जॉब के अंदर जॉब ही होती है सर। उसमें आता दिखता है, लेकिन जब जाता है ना पैसा, तो पता ही नहीं लगता कि कब खत्म हो गया। लेकिन आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं बात करूं तो अभी मतलब जो चल रहा है ना, अभी देखो जीएसटी, उसके अलावा नोटबंदी और कोविड का समय, इतना कठिन परेशानी के अंदर मैं देख रहा हूं लोगों का भाई कठिन जिंदगी चल रही है। जी लेकिन फिर भी जो नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, उनको कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है सर। उनकी जिंदगी एकदम आराम से जी रहे हैं, वो काट नहीं रहे हैं। उनको जी सोचने का इतना मतलब वो नहीं है कि यार कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनका धंधा है वो स्टेब्लिश्ड हो गया। जी बाकी मैं सर बताना चाहता हूँ कि चाहे जॉब हो चाहे कहीं भी हो, व्यक्ति को समय जरूर लगता है, लेकिन एक ऐसी लाइफ होती है कि जब तक आदमी जिए तब तक मरता रहे। इससे बेहतरीन मैं तो यही कहता हूं कि कम से कम 3 से 4 साल 5 साल के लिए एक बार मर ले, ताकि आगे की जो जिंदगी है वो अच्छे से जी सके। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। राजेश सर, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, और इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स भी देखने में सुनने में इसको इंटरेस्टेड रहेंगे, कि जैसा कहा जाता है समय की आजादी, आर्थिक आजादी, आर्थिक सुरक्षा, मान सम्मान, देश विदेश यात्राएं, तो ये कैसा रहा आपके जीवन में उस काम में, उस समय में जबकि आप जॉब में थे या किसी और माध्यम से पैसा कमा रहे थे, और उसके बाद आईएमसी में आने के ये 7-8 साल? देखिए सर, धरती के ऊपर जो इंसान आता है और जो जिंदा है, जो जी जिंदा इंसान होते हैं, हर एक जिंदा इंसान का सपना होता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं अमीर बनूं, मैं बाहर घूमूं, और मेरा परिवार है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। हर एक जिंदे इंसान की ये दर्द होता है, यानी जी उसके दिल के अंदर ये भावनाएं होती है। लेकिन जो इंसान जिंदा है वो क्या करता है, अवसर की तलाश में रहता है। और मुझे ये जो अवसर मिला आईएमसी, अब मैं इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, मुझे मान सम्मान की अगर मैं बात करूं तो टीम के अंदर जहां भी जाते हैं या हमारी कंपनी की तरफ से जो प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पे हमें पूरा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मान सम्मान की कोई कमी नहीं कह सकता मैं। बहुत सारा मान सम्मान मिला है, इवन की रोज मालाएं पहनना, बुका, यानी कि हमारे राजस्थान में बोलते हैं तो पगड़ी। अब ये पगड़ी है सापा, ये शादी वाले टाइम में बनी जाती है, लेकिन मैं जी तो साल के अंदर, यानी ये मान के चलो आप सैकड़ों बार पगड़ी बनती है सर। जी मालाएं हैं तो एक बार शादी के टाइम में वरमाला डाली जाती है, लेकिन यहाँ पे रोज माला से स्वागत होता है, बुक्के से, गुलदस्ते से। ये तो हो गया मान सम्मान का। दूसरी बात करूं मैं घूमने फिरने का, तो घूमने फिरने में सर ऐसा है कि मैं राजस्थान से होके, इवन की मेरा कैरियर था वो 14 साल का पंजाब में था, तो मैं जयपुर नहीं आया था कभी। लेकिन बात करूं तो अभी मैं कंपनी की तरफ से मतलब मैं 4 फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर लिए। वाह, क्या बात है। और बात करें प्लेन का सपना, सर देखो बताते हुए मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट हेजिटेशन नहीं है सर। बिल्कुल क्योंकि मेरे जैसे जो मेरे भाई आज जो परिचित हो रहे हैं, देख रहे हैं, उन हर व्यक्ति का ये सपना होता है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो मुंह में घी और शक्कर लेके पैदा होते हैं, कि भाई उनके फादर का होता है तो वो गाड़ी में उसमें मतलब मिल जाती है, या उनको प्लेन का मौका मिल जाता है। लेकिन मुझे आईएमसी की तरफ से जो प्लेन का मेरा जो ड्रीम था वो भी पूरा हुआ है। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि यार मैं कम से कम, मेरी टीम जैसे बेंगलोर है, मैं बाहर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो मैं बाई फ्लाइट ही जाता हूँ। तो ये भी मेरा जो ड्रीम है वो आईएमसी की वजह से पूरा हुआ। जी सर। सो मान सम्मान, एक चीज और रह गई सर, समय की आजादी, क्योंकि जब आप जॉब में होंगे तो निर्धारित समय है, शेड्यूल है, या और किसी भी व्यवसाय में जब लोग होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं, तो समय की आजादी, देखिए अपने सर, हिसाब से समय को जीना, ये बिल्कुल कहां बिल्कुल, तक आपकी जिंदगी में साकार हुआ? ये तो मैं वैसे आपको ऑलरेडी जवाब दे चुका सर इस बात का, कि यहाँ पे कोई बॉस है नहीं, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमें ज्यादा मिलने वाला है, हम कम मेहनत कर रहे हैं तो कम मिलेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई कहने वाला नहीं है।
लेकिन समय की आजादी की मैं बात करूं तो जॉब के अंदर सर क्या है कि कोई भी व्यक्ति होता है या खुद का पर्सनल अगर बिजनेस भी होता है तो उसमें भी व्यक्ति चाह करके भी समय नहीं निकाल सकता। बेशक पैसा कमा सकता है ज्यादा खुद के व्यवसाय के अंदर, लेकिन जब चाहे वो घूमने के लिए जाए तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि हजारों तरह की उसके दिमाग के अंदर बर्डन होती है। बिजनेस के अंदर पीछे से एम्प्लॉय है, वो क्या करेंगे, कहीं से कोई बाढ़ आ गया, कोई बरसात होगी, है ना। यानी कि शटर अगर ओपन होगा तो इनकम आनी है, शटर ओपन नहीं होगा तो इनकम नहीं आनी है। ये होता है बिजनेस के अंदर। और जॉब के अंदर ये है कि महीने में अगर चलो ठीक है सेक्रीफाई करें तो 2 दिन 4 दिन के लिए हम छुट्टी मार सकते हैं, लेकिन महीने में अगर आप सोचे कि 15 दिन के लिए छुट्टी मार ले तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने किया हुआ है तो नहीं है वहां पे। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम खुद अपनी मर्जी के मालिक है। यहाँ हमारा जी करे कि हमें 7 बजे जाना है तो हम 7 बजे जा सकते हैं। अगर जी करे कि हमें तो 2 बजे जाना है तो 2 बजे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम के साथ में सारी कनेक्टिविटी होती है। हम टीम से शेड्यूल ही उस हिसाब से सेट कर लेते हैं कि भाई चल ठीक है आपकी 12 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी है तो कोई बात नहीं है, आप अपना आराम से जा सकते हैं। बाकी जॉब के अंदर कोई बोले कि सर मैं 3 बजे शाम को आता हूँ, तो आप बताइए सर कि 3 बजे कोई जाएगा तो क्या उसको पूरे दिन की सैलरी थोड़ा मिलेगी। जी। तो यहाँ पे समय की तो पूरी सर आजादी राजेश है। सर, जी जी, तो राजेश सर एक और चीज जानना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों को, यानी कि मैं 2022 और यहाँ से आगे देखता हूँ, तो क्या लगता है आपको कैसा भविष्य होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का? हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में देखो मैं मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि अभी भी हाल ही के अंदर हमारा जो दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हुआ था उसके अंदर भी हमने देखे थे कि 80% जो लोग थे वो नए थे। जी आज भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, 80% नए लोग आए थे। और दूसरी बात, उस प्रोग्राम के बाद में मुझे कंपनी की तरफ से एक ऐसा मौका मिला कि राजस्थान के अंदर आईडीएसए की मीटिंग थी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। जी तो उसके अंदर भी मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो मैं मैनेजमेंट का थैंक्स करना चाहता हूँ एमडी सर का कि हमें उसके लायक समझा और हम लोग वहां पे गए, ताकि जी वहां उस संस्था से मिलके भी हमें बहुत सारा नॉलेज मिला। वहां पे कई अदर अदर कंपनियों के लोग भी आए हुए थे, तो उनकी जो बातें सुनी हमने उससे मुझे पूरा भविष्य नजर आ रहा है। क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट सब लोगों को जॉब दे पाएगी, जी और अभी हाल ही के अंदर जॉब का बहुत बुरा हाल है। तो ये जो बिजनेस है इसके अंदर आदमी अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकता है सर। तो इसका भविष्य है नो डाउट। और दूसरा, हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारा तो पूरा का पूरा एकदम आयुर्वेदा का, हर्बल का हमारा सेक्टर है, वेलनेस का हमारा सेक्टर है, जिसकी तो आज आने वाले समय में हर व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक झटका हमने देखा है कोविड का। तो जी कोविड के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर सब लोगों के जितने भी कारोबार थे वो सब डाउन में चले गए थे, लेकिन आईएमसी के अंदर हमारा जो बिजनेस था उसने काफी तेजी से ग्रोथ करी है। जी तो आने वाले समय में पता नहीं कैसे कैसे वायरस, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स, कैसी कैसी बीमारियां, डिजीज, ये सब कुछ होने वाला है। तो हम जिस सेक्टर में हैं तो हमारा तो नो डाउट भविष्य है वो एकदम सिक्योर है। अब सबसे पहले व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो उसके ऊपर 100% मेरी तरह कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और मेन बात है कि जो हमारे मॉनिटर है, सीनियर है, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक है, वो एक ही सबसे ईमानदार इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर कभी भी सीनियर किसी को मिसगाइड नहीं करता। क्योंकि सीनियर जी को पता है कि अगर मैं मेरी टीम को मिसगाइड करूंगा तो उसमें टीम से पहले मेरा खुद का भी लॉस है। जी बाकी जितने भी धंधे हैं वहां पे सब एक से ऊपर एक ऊपर बॉस बैठा होता है, तो वो अपना रोब चलाते रहते हैं। इसलिए मैंने बोला था जहां बॉस है वहां लॉस है। जी क्योंकि हर आदमी को अपने प्रमोशन का रहता है कि यार अगर मेरे से ज्यादा ये निकल गया तो कल को मेरे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, आईएमसी में ये है कि हम तो चाहते हैं कि हमारी जो लाइफलाइन टीम है वो हमारे से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाए। जी तो ये आप भली भांति समझते हैं सर। जी, बिल्कुल बिल्कुल राजेश सर। राजेश सर, एक और चीज बताई जाती है हमारे देश के बारे में कि अधिकांश आबादी, मतलब 65 से 70% से भी अधिक आबादी हमारे देश की 18 और उससे बड़े उम्र की है। यानी कि नवयुवक जो देश है हमारा, उसके नवयुवा बहुत अधिक हैं। आबादी हमारी एक बहुत बड़ी युवाओं की है। तो क्या लगता है आपको आज एक नवयुवक के रूप में
एक 18 साल पार होते ही जब वो अपना करियर देखता है, अपना भविष्य देखता है, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग किस रूप में आप सलाह देते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि अभी जो आपने बताया है एज का, तो अब तो सिलेबस के अंदर भी ये चीजें आने लगी। और जो इथिकल कंपनियां है ना उसमें, और जो चिट फंड कंपनियां थी उनके अंदर लोगों को डिफरेंट पता लग गया कि उसके जी, अंदर क्या है, और ये जो लीगल कंपनियां है, प्रोडक्ट बेस है, ये क्या है। तो लोग अच्छी जी, तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को समझने लग गए। लेकिन वो वक्त था जब, आज से अगर मैं बात करूं 10 साल पहले की, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस पीरियड में, तो उसमें कंपनियों का दौर ही ऐसा चल रहा था कि हर व्यक्ति डाउट में था कि यार ये कंपनियां क्या है कि लोगों में पैसे लेके और फिर पता नहीं 2 साल 4 साल में बंद हो जाती है। लेकिन वो कंपनियां थी जो पैसे लेती थी और कागज देती थी उसके एवज में कि हम डबल कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। आज भी उस चक्कर में कई बहुत सारे मैं लोग देख रहा हूँ जो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस के अंदर है उनमें वो कर सकते हैं। तो इसमें जो 18 से आपने बताया 30 साल की उम्र, ये सब लोग युवा इसके अंदर अच्छा करियर कर सकते हैं अपना। और दूसरी चीज, ड्रीम भी उन लोगों के है, नो डाउट। जी, लेकिन मैं तो एक ही चीज मानता हूँ कि सर, जो 30 से लेके और 45 साल की उम्र का व्यक्ति है, वो लाइबिलिटी उसके ऊपर परिवार की पूरी आ जाती है। उसको पता है कि मेरे परिवार को चलाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर मेरे बच्चों का ड्रीम पूरा करना है, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, मेरे माता पिता के अगर कोई उनको सुख देना है, तो इसकी जिम्मेवारी मेरी खुद की है। यानी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है वो घर का। तो अगर ऐसे लोगों के बारे में अगर इस बिजनेस को बताया जाए ना, तो वो लोग इस धंधे को, अगर कुछ से और काम करते हुए भी है, तो भी इस धंधे को वो पार्ट टाइम जरूर करना चाहेंगे। जी। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने सर। जितने भी नवयुवा हमें सुन रहे होंगे, जो इस बिज़नेस को भविष्य के रूप में देख रहे हैं, उनको एक काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। सर चलते हुए इस प्रोग्राम को समाप्ति की ओर आगे लेकर जाएँ, उससे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे एक नए एसोसिएट को, नए हमारे बिज़नेस पार्टनर को, जो इस बिज़नेस में आता है, कि क्या करें और अपने तजुर्बे से कि क्या-क्या बाधाएँ तो आनी ही हैं। अगर ये आ रही हैं इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही जगह पर हो, बिल्कुल सही रास्ते पर हो, सिर्फ लगे रहना है। तो क्या संदेश देंगे एक नए एसोसिएट को? देखिए सर, जिंदगी, चुनौती का नाम ही जिंदगी है। जी, जो बिल्कुल। चुनौती को बहुत उम्दा बात कही है सर आपने। हंसते हुए चुनौती को स्वीकार करता है, वो इतिहास रचता है। और जो चुनौतियों से मुंह फेर लेता है, पीठ दिखा के भागता है, तो उसके हिस्से के अंदर कामयाबी कभी नहीं आती। जी, तो ये तो मैं बता ही चुका कि भी जितनी बड़ी अचीवमेंट होगी तो नो डाउट प्रॉब्लम तो आनी आनी है। लेकिन संदेश मेरा यही है कि सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ता है सर। जी, जब खुद अपने माइंड को व्यक्ति तैयार कर लेता है कि यस, मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, तो हुँ, वो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जिंदगी में भगवान हर व्यक्ति को 3 चांस देता है। तो हमेशा उस चांस की तलाश में रहना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहना चाहिए, उस अवसर की तलाश में रहना चाहिए। जैसा कि मैंने समझा कि मेरी जिंदगी के अंदर ये पहला चांस है जो स्टार्ट हुआ है आईएमसी का, और मैंने इस अवसर को पकड़ लिया। तो हर व्यक्ति अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर उनको लगे, यहां से पूरा विश्वास हो जाए, यस प्रोडक्ट में दम है, अगर मेरे ऊपर काम कर रहा है, तो पूरी जितने भी दुनिया में जहान में लोग हैं सबके ऊपर ये काम करेगा। तो पहला तो उसका ये कॉन्फिडेंस हो गया। दूसरा, खुद माइंड से तैयार है। तीसरा, वो मार्केट में जाने के लिए तैयार, तो उसको जाने से पहले ये चीजें तो पता ही है लोगों को, यार जिंदगी में कोई भी काम करो तो प्रॉब्लम आएगी, चुनौती आएगी, लेकिन इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज है तो ज्यादा से ज्यादा क्या चुनौती आती है, लोग आपको कंपनी के बारे में पूछेंगे, प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे, प्लान के बारे में पूछेंगे, कैसे पैसा आएगा, कैसे प्रोडक्ट काम करते हैं। वो सारी चीजें जब आप बताने शुरू कर दोगे, आपका खुद का जो अचीवमेंट है वो उनके सामने रख दोगे, तो कोई बाधा नहीं है सर, वो हंसते हुए आपके साथ में ज्वाइन हो जाएगा। और धंधा है वो दिन रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। जी। सर बहुत सारी बातें आई एम श्योर आपने जो आज हमें बताई हैं, हमारे ऑडियंस ने सुनी होगी, व्यूअर्स ने देखी होंगी। तो कई सारी मैसेज तो इसमें छुपे हुए हैं। पर फिर भी हम ये ज़रूर चाहेंगे आपसे कि अपने अभी तक के तजुर्बे पर आप कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताएँ
कि एक एसोसिएट इस बिजनेस में अपने सपनों को साकार कर पाए? जी सर, मतलब जैसा कि मैं देख रहा हूँ सर, मुझे 8 साल हो गए। 8 साल के अंदर मैंने बहुत सारे मेरे तरह जो साधारण लोग थे उनकी जिंदगी में मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है सर। जब जी हम हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर रहते हुए लोगों को देखते हैं कि यार आज से 10 साल पहले व्यक्ति ये क्या था और आज क्या बन गया, तो मुझे लगता है कि हम क्या थे और हम क्या बन गए और हम आगे होंगे क्या, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है सर। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि अभी जो ग्रोथ चल रही है, और मेरी मैं बात करूँ टीम की, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी एंटायर टीम है, हमारे जितने भी आज व्यूवर्स देख रहे हैं, जितने भी हमारे आईएमसी के मेरे बिजनेस पार्टनर है, इवन कि मैं वो हमारे सब बिजनेस पार्टनर है, वो एक सोच के साथ में इस बिजनेस में आए हैं सर। जी लेकिन जिस दिन हमारी ये फर्स्ट डे जो हमारी थिंक होती है ना, जिस दिन हम जिस जोश के साथ में इस बिजनेस के अंदर उतरते हैं, वो ही जोश और उत्साह हमारा बना रहना चाहिए सर। क्योंकि जी हम एंट्री मारते हैं ना, तब तो हमारा जोश होता है एकदम फुल। और जैसा मेरी तरह वक्त आता है कि 824 रुपए का चेक आएगा, तो उस वक्त आदमी एकदम ठंडा हो जाता है। तो वो चीजें नहीं सर, देखो ये तो चलता रहेगा। तो हमेशा के लिए ये बिजनेस है जोश का, जुनून का, और पूरा एकदम डेडिकेशन का। तो कोई भी हरा नहीं सकती उस चीज को। जी, क्या बात है सर। बहुत सारी बातें हुई आपसे। एक और बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि अभी तक कई सारे अचीवमेंट्स आपने किए और ये जर्नी अभी चालू भी है। अभी एम्बेसडर लेवल पे हैं आप, आगे बड़ी सारी लेवल्स और भी आपका इंतजार कर रहे हैं, एंड हम शुभकामनाएं भी देते हैं उसके लिए। थैंक यू तो सर। आपके लाइफ के अचीवमेंट के साथ साथ थोड़ा सा जानना चाहूंगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि आज आपकी टीम में कितने सारे लोगों को आपने जिंदगी बदलने के लिए तैयार कर लिया है, कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और कितने सारे लोग तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? बिल्कुल सर, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की होती है कि आज मेरी टीम के अंदर जैसे मतलब हजारों लोगों की मेरी टीम है, जी और तकरीबन मैं लाखों लोगों से मिला होऊंगा, तब जाके हजारों लोगों की टीम है जो मेरे साथ में काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं जितने भी लोगों से हम लोग मिले हैं, तो आज सबसे बड़ी है कि लोगों को जब हम प्रोडक्ट्स देते हैं, जब लोगों की हमें जब उनकी प्रॉब्लम सही होती है, तो जब लोग हमें दुआ देते हैं ना, सबसे बड़ी खुशी की बात तो वो है हमारे लिए कि यार जी आपने ये दिया, इसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सही हो गई। जैसे मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो पाइल्स का है 4 से 5 दिन के अंदर ब्लडिंग रुक जाता है पाइल्स का। उसके अलावा जो 17-17 18-18 mm की पथरी है, वो भी आउट हो जाती है विदाउट ऑपरेशन के। बाकी ये बीमारियां ऐसी है कि ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा हो जाती है। कई हमारे पास में स्किन एलर्जी वाले ऐसे थे जो बोले कि यार हमने दवाई ली, कुछ टाइम लेने के बाद में वापस हो जाती थी, लेकिन आपने जो ये दवाई दिया ना, इसके बाद में हमारी बीमारी वो जड़ से खत्म हो गई। तो ऐसे हमारे पास में हजारों तरह के रिजल्ट्स हैं। तो सबसे बड़ी खुशी तो हमें ये होती है कि यार हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमें लोगों से क्या आशीर्वाद मिलता रहता है, और जिसका आशीर्वाद मिलता रहता है तो कभी भी धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। और दूसरी बात है, हम लोगों के साथ में जो हमारे बिजनेस पार्टनर आए, मेरे काफी लोग आज टीम के अंदर तकरीबन 22 चेयरमैन है वाह, 22 चेयरमैन हैं आपकी टीम इस में, तरह। ग्रेट। और उसमें से 21 है जो कार अचीवर है, 4 व्हीलर। ओ वाह। यानी मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में जो लोग हैं उनका भी एक ड्रीम बिल्डिंग हुआ है, उनके सपने भी पूरे हैं, उनको भी आज 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर है, लाखों रुपए उनको भी इनकम आ रही है। तो मायना ये नहीं रखता कि मैं अकेला कामयाब हूँ, मेरे साथ में मेरे बिजनेस पार्टनर आए, वो भी काफी लोग कामयाब है। और अभी भी हम लोगों ने मिशन ले रखा है कि बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा करने वाले हैं टीम से। मतलब सैकड़ों लोग हैं वो चेयरमैन की लाइन में है सर। तो बहुत जल्दी ये अचीवमेंट होने वाली है। तो जब ये हमारा काम है सबका साथ और सबका विकास, जब जी हम सबको साथ लेके चलेंगे ना, तो हमारा विकास की गति को कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारी कंपनी का मिशन है। जी बिल्कुल सर। चलते चलते एक और बात देखना चाहूंगा, जो मैंने अभी तक की आपकी बातचीत के दौरान में नोटिस किया है कि प्रोडक्ट के यूज पर आपका बहुत बड़ा फोकस है।
एंड आई एम श्योर हमारी कंपनी मैनेजमेंट भी यही चाहती है कि सबसे पहले आदमी प्रोडक्ट यूज करे। सो आयुर्वेदा का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखो सर, आयुर्वेदा के भविष्य में उज्जवल भविष्य आयुर्वेदा का, क्योंकि ये आयुर्वेदा कोई हमारी आज की पद्धति तो है नहीं, ठीक है ना। ये तो बहुत पुरानी पद्धति है कि जब पुराने समय में लड़ाई झगड़े होते थे, लोग तब भी घायल होते थे, हल्दी एलोवेरा लगाते थे, रात को लगाया, सुबह वो वापस युद्ध के अंदर लड़ने के लिए योद्धा बन के चला जाता था। और दूसरी बात है, आयुर्वेदा हमारा जो किचन है, मैं तो कहता हूँ हमारा किचन है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। हमारे जी किचन के अंदर सारी जड़ी बूटियां है टोटल। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज के समय के अंदर हमें शुद्ध नहीं मिल रही है। और आईएमसी के जो प्रोडक्ट्स है, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक है, और उसको एक डॉक्टरों की देखरेख के अंदर रिसर्च प्रोडक्ट है, इनको अच्छे से तैयार किया जाता है। तो हमें इतने ज्यादा मतलब परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि आईएमसी हमें स्वतः ही ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके देती है कि हमें तो सिर्फ लेना है उसको। तो आयुर्वेदा का नो डाउट उज्जवल भविष्य है। और पैथी तो सारी अलग अलग चलती है, आयुर्वेदा पैथी भी चलती है, एलोपैथी भी चलती है, होम्योपैथी भी चलती है, चुंबकीय चिकित्सा पद्धति भी चलती है। लेकिन आईएमसी के अंदर अभी जैसे हमारे मैग्नेटिक प्रोडक्ट आते हैं, बायो एनर्जी ब्रासलेट हो गया, हमारा मैग्नेटिक कार्ड हो गया, अभी जो हमारा मेटर्स चल रहा था, उसके अलावा भी हमारे मैग्नेट के अंदर जैसे सैनिटरी पैड आता है उसके अंदर भी है। तो इन चीजों से हमें तो देखो अनुभव पूरा हो चुका। क्यों हो चुका, उसका रीजन ये है कि हम लोग खुद 100% यूजर है सर। जी जब हम सेल्फ किसी चीज को यूज करते हैं तो हमें उसके अंदर क्या कमी है क्या अच्छाई है वो सारी नजर आ जाती है। तो जी हमारी चुंबकीय चिकित्सा पद्धति भी आयुर्वेदा के साथ में है। मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे अशोक सर और सत्येंद्र सर का, कि सर हर चीज के अंदर अपनी नजरें घुमा के रखते हैं कि हम जो सोचते हैं ना उससे पहले सर उस चीज को प्रेजेंट करके दे देते हैं। जी तो आयुर्वेदा का नो डाउट अच्छा भविष्य है, और पुराना हमारा लोगों में विश्वास भी है। दूसरी बात, आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है सर। अगर हमें एक टेबलेट लेनी है, मैं कहता हूँ पूरा पत्ता भी अगर खा जाए ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, तो अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी और बिल्कुल सही बात। डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है बॉडी का। लेकिन एलोपैथी के अंदर तो आपको पता है भी, एक अगर प्रॉपर मैं मेडिसिन मेरे लिए लेके आया तो मेरे घर में किसी और फैमिली मेंबर को सेम प्रॉब्लम होगी, तो शायद ही घर में से कोई व्यक्ति हिम्मत करके दे सकता है कि ले भाई तू ये टेबलेट ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जी हमारा अगर हिमालयन मेरी घर पे पड़ा है, या हमारा कफ सिर्फ घर पे पड़ा है, और अगर मेरे को खांसी हो रही थी मेरी ठीक हो गई, तो घर में अगर किसी को 4 महीने बाद में भी वो प्रॉब्लम हुई ना, तो घर में से कोई भी मेंबर उसको उठा के और वो दे देगा, और उसके 100% वो चीज काम करेगी। तो आयुर्वेदा है सर, ये तो अमृत है। जी। तो सर बड़ी सारी बातें की आपके साथ, बड़ी सारी हमारे श्रोताओं ने, हमारे व्यूअर्स ने काफी काफी सारी जानकारी और आपका अनुभव आज जो आपने साझा किया उससे काफी सारी लर्निंग्स ली होंगी। चलते चलते मन, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, मन कर रहा है और आपसे सीखें और आपसे जाने। तो चलते धन्यवाद। चलते कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में, कुछ बातों में कैसे देखते हैं आप कि क्यों आईएमसी बिजनेस ही करना जरूरी है? देखिए सर, आईएमसी बिजनेस से के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जिंदगी में आदमी को क्या चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ऐसा कोई भी दुनिया में प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सारी जितनी आपकी नीड है वो पूरी हो सकती हो। जी आईएमसी को मैं बेस्ट इसलिए मानता हूं कि आईएमसी हमें इज्जत देती है, हमें हेल्थ देती है, हमें वेल्थ देती है, हमें मान सम्मान देती है, हमें ड्रीम पूरा करती है, हमें घूमने फिरने का मौका देती है। इवन कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें सब कुछ मिलता दिख रहा है। इसलिए मैं जी हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर समय की आजादी चाहिए तो भी आईएमसी आपको दे सकती है, क्योंकि हमारे जो सीनियर है वो आज समय से टाइम से फ्री हो चुके हैं वो, और फाइनेंस से भी वो फ्री हो चुके हैं। तो ऐसे हमारे काफी लीडर्स है कंपनी के अंदर जिन्होंने अपने जो ड्रीम है वो पूरे कर चुके हैं, जिनकी 7-7 पीढ़ियां सेट हो चुकी। और बात करूं मैं हेल्थ की तो वो भी आईएमसी के अंदर मिलती है। तो सारा कुछ आईएमसी के अंदर पॉसिबल नजर आ रहा है हमें होता हुआ।
सब कुछ पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैं आईएमसी को बेस्ट कहना चाहता हूँ। बाकी सर देखो, सबका अपना अपना नजरिया होता है, और मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। सिर्फ अपने जो विचार है, नजरिया है, इसको बदलने की जरूरत है। ये बाकी का जो सारा सिस्टम है, पैसा, इज्जत, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ एक अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपनी थिंक को बदलने की जरूरत है। जी, बिल्कुल सही बात की राजेश सर आपने कि अगर हमें बड़े-बड़े सपने पूरे करने हैं तो थोड़ा-सा बदलाव अपने अंदर भी करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। सो बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश सर आपका। थैंक आपने यू। अपने कीमती शेड्यूल से, क्योंकि मुझे पता है कल ही आप दिल्ली के बड़े सेमिनार से आए हैं। बहुत कुछ जोश और जुनून को लेकर, आने वाली समय की प्लानिंग को लेकर, फिर भी आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन। धन्यवाद थैंक यू आपको। सर, थैंक एंड यू। आई एम श्योर आपको भी बड़ा मजा आया होगा, और हमारे व्यूअर्स ने, जितने भी लोगों ने आज आपको सुना होगा और आने वाले समय में सुनेंगे, उनको बहुत कुछ आपकी इस यात्रा को, इस जर्नी को लेकर, इस सक्सेस स्टोरी को लेकर बहुत कुछ सीखने को, समझने को और इस बिजनेस में करने को मौका मिलेगा। तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त रहा सर। मैं तो फ्यूचर के अंदर, इवन कि मेरे बच्चे अभी जो एजुकेशन ले रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि जी मेरा माइंड तो इतना मैंने सेट कर लिया है कि बच्चों को अगर एजुकेशन दिलवानी है तो सिर्फ नॉलेज के लिए। जी क्योंकि आने वाले समय के अंदर जॉब का तो मैंने तो करके देखा हुआ है, जॉब का टेस्ट मैंने चक्के देखा हुआ है। जी तो बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन दिला के धीरे धीरे उनको हम मीटिंग, सेमिनार, यानी उनके जो स्टेज का फियर है, डर, वो जी खत्म करना है। बच्चों को स्टेज के ऊपर अगर बोलना करना आ गया, तो अभी तो हमने क्या है, शुरुआत करी है सर। अभी तो क्या है, हमारे पास में हजारों लोगों की टीम है, कल को लाखों करोड़ों लोगों की टीम भी बनेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग उस धंधे को फिर अकेला संभाल भी नहीं पाएंगे। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम क्या करेंगे, इस धंधे के अंदर वो बंटवारा करके दे देंगे टीम का, ताकि भैया तुम अपना संभालो। और जैसा कि सर बताते हैं कि ये 7 पीढ़ी सेट होने वाला धंधा है, तो हमने तो सर की बात के ऊपर पूरा अमल किया हुआ है, और उन्हीं के पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए हमने आज करोड़ों रुपए की इनकम कमाई है, लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। तो मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कह सकता हूँ कि आप अपने आप के ऊपर विश्वास कर लीजिए दोस्त, डट जाइए। ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म अपने इंडिया के अंदर है आईएमसी, जो बाहर विदेश से भी पैसा लेके भारत के अंदर आएगा। और जैसा कि फॉरेन के अंदर हमारी कंपनी के ऑफिस से 2 कंट्री में खुल भी चुके हैं, और आने वाले टाइम में सर बता रहे हैं कि तकरीबन 20 कंट्री के अंदर हम और बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं। तो नो डाउट भविष्य सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इंडिया में भी पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है। सी वंस अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद राजेश सर आपका। थैंक यू विजयी सर, थैंक भव यू। प्लेटफॉर्म में आपने बहुत अच्छा नॉलेज के माध्यम से आशीर्वाद दिया हमारे सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सर। गुड थैंक एमसी। यू, गुड आइम्स।